साल है 2020। उस टाइम पर ना मेरे को सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेकर एक सीरियसनेस आई थी एंड मैंने क्या किया था कि मैंने ना गेमिंग बिल्कुल बंद कर दी थी एंड आई वाज लाइक गेमिंग तो बुरी चीज़ है जो कि एक्चुअली में है एंड लेट अस जस्ट फोकस इन रियल लाइफ। असली जीवन में हम विंस को एकत्रित करेंगे, असली जीवन से डोपामिन को एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड उसमें हम अपनी छोटी छोटी खुशियों से बड़ी बड़ी खुशियाँ निकालेंगे। बहुत प्यारा थॉट है, इसी को हम डोपामिन डिटॉक्स का भी थॉट कह सकते हैं। बट डू यू नो व्हाट हुआ ये कि वीडियो गेम बंद करते ही मैं हो गया इंटरनेट से एडिक्टेड, मैं हो गया डूम स्क्रोलिंग से एडिक्टेड। डूम स्क्रोलिंग बेसिकली वो फिनोमिनन है जिसमें आप नॉन स्टॉप स्क्रोल करते रहते हो, अननेसेसरी नॉलेज अपने दिमाग में भरते रहते हो। कोई भी स्टूपिड नॉलेज हो सकती है, कोई बीच में सेक्सी सी रील देख लेते हो, कभी कुछ देख लेते हो, बस देखते ही रहते हो, कंज्यूम करते रहते हो। एंड उस चीज़ ने मेरा अटेंशन स्पैन बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, लिटरली एक मंकी जैसे। मैं किसी भी चीज़ पर 10 से 20 सेकंड से ज़्यादा फोकस ही नहीं कर पाता था। हमेशा मैं एक तरह से एंग्जाइटी में रहता था कि कुछ नई हिट चाहिए, कुछ नई एंटरटेनमेंट चाहिए। पर वो तो था चुट टैग। अगर एक्चुअल चैट टैग होता ना तो वो चीज़ को समझता कि गेमिंग वॉज नेवर एन इशू वॉज एडिक्शन, फिर चाहे गेमिंग का हो या इंटरनेट का हो। एंड अगर पिक योर पॉइजन वाली बात आती है ना कि जहर तो पीना ही है, नंबर 1 या नंबर 2 में से चूज करो, जहर पीना ही है, तो आप उसमें किस जहर को चूज करोगे? आप उसी जहर को चूज करोगे ना जो कम से कम साइड इफेक्ट दे। तो फॉर अ लॉट ऑफ यू पीपल गेमिंग वुड बी बेटर देन इंटरनेट एडिक्शन। जो बेस्ट चीज है वो तो ऑब्वियसली ये है कि आप किसी वे में डोपामिन को ही कंज्यूम ना करो, किसी कंटेंट को ही कंज्यूम ना करो। बट डू यू नो व्हाट, आर्ट इज नॉट बैड। सॉन्ग्स, मूवीज, बुक्स एंड गेमिंग स्टोरीज कैन बी अ वंडरफुल टूल जो कि आपको लाइफ में इंस्पिरेशन दें। आई मीन मैंने कितनी सारी गेम से क्या क्या सीखा है। स्पाइडरमैन की मूवीज ने मेरे को बचपन में एक गुड पर्सन बनना सिखाया। गॉड ऑफ वॉर गेम्स ने मेरे को मोटिवेशन, पर्पस के बारे में बताया। एंड ऐसी काउंटलेस बुक्स भी हैं। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आर्ट इज नॉट अ बैड थिंग अनलेस आप उसका एडिक्शन अपना लेते हो अपने जीवन में। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम गेमिंग करो, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट हियर इज कि अगर कंपेयर किया जाए ना डूम स्क्रोलिंग को या इंटरनेट की एडिक्शन को विद अ स्टोरी वाली वीडियो गेम, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, स्टोरी वाली वीडियो गेम। मैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, पबजी, फ्री फायर ऐसी गेम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ये इंटरनेट एडिक्शन से भी बकवास है। ये बनी ही इसलिए है ताकि आप जल्दी से जल्दी मजा लो और दफा हो जाओ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ स्लो बर्न गेम्स की। आपने RDR2 अगर सुनी होगी तो आपको पता होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो ऐसी गेम्स होती है ना, ये बुक्स, मूवीज, पॉडकास्ट्स एंड वीडियोस, इन सब का मिक्सचर होती है जिसमें स्प्रिंकल कर देते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को। देयर इज अ गेम कॉल्ड एल्डन रिंग। वो एक ऐसी गेम है ना कि वो गेम आपको ये भी नहीं बताती कि आपको करना क्या है। यू आर कंप्लीटली ऑन योर ओन। अब सोचो, समझो, प्रैक्टिस करो एंड गेम को फिनिश करो। जो ये गेम्स होती हैं जो आपकी हैंड होल्डिंग नहीं करती हैं एंड आपको लाइफ के डीपर मीनिंग्स पर थोड़ा सा झांकने पर मजबूर करती हैं, लाइफ की एग्जिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन करने पर मजबूर करती हैं, या फिर आपको ऐसा फील कराती हैं कि आर्ट में कितनी वंडरफुल पावर है, ये एनी डे वे बेटर है कंपेयर टू द इंटरनेट एडिक्शन। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर इस तरह का पीस ऑफ मीडिया, चाहे मूवी हो फाइट क्लब जैसी या गेम ऑफ ब्लडबॉर्न जैसी, अगर आप इनको कंज्यूम करते हो ना, आप एक बेटर पर्सन बन जाते हो। बट द थिंग इज कि मूवी आप 2 घंटे की होती है, देखते हो, हट जाते हो। गेम्स के साथ इशू ये है कि कुछ लोग होते हैं एडिक्टिव पर्सनैलिटी टाइप वाले, वो अगर अच्छी गेम भी खेलेंगे तो पूरा पूरा दिन खेलेंगे। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। एंड ये चीज हामजा भी कहता है कि आप लोग कहोगे मैं हफ्ते में 1 घंटा खेलूंगा, बट आप 1 घंटा नहीं खेलते हो, आप उससे भी ज्यादा खेलते हो। एंड ये सच्ची बात है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बहुत ज्यादा ओवरडू कर देते हैं हर चीज को। बट अगर आप किसी वे में ऑनेस्टी के साथ गेमिंग स्टोरी वाली एक्चुअल AAA गेमिंग को इंक्लूड करो अपनी लाइफ में इस वे में कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को हर्ट नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट आप कुछ लेसन्स लेकर जा रहे हो गेम से, अपने क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करके जा रहे हो, वो आपकी लाइफ में मेजर इंप्रूवमेंट ला सकता है। और जो मैं गेम की बात की ना, ब्लडबोर्न, मैं आपको प्लीज रेकमेंड करता हूँ एक बार, भले आपको गेमिंग की नॉलेज 0 हो चाहे बहुत ज्यादा हो। मैंने ना एक 2-3 साल पहले वीडियो ऐसे लिखा था ब्लडबोर्न पे, एंड किस तरह उसने मेरे को उस टाइम पे मेरी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर, लाइफ को क्वेश्चन करने पर मजबूर किया था। मैं बस छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ऊपर यहाँ पर लिंक डाल रहा हूँ या डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, प्लीज उस वीडियो को एक बार पूरा देख लेना, चाहे 2 टाइम स्पीड पर देख लेना, पर देखना यार। आई थिंक आप ज़्यादा डिटेल में समझ पाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि गेमिंग किस वे में आपकी पर्सनैलिटी को इनफैक्ट बेटर बना सकती है, आपके सोचने के नजरिए को बेटर बना सकती है। बट इशू वंस अगेन यही है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो गेमिंग करेंगे वो करेंगे मोबाइल वाली, जो कि बनी ही इंस्टा के मॉडल पर है, इंस्टाग्राम के, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका अटेंशन लेना है, आपकी मनी लेनी है एंड आपको हुक करना है। पर जो ऐसी गेम्स नहीं होती हैं और जो AAA गेम्स होती हैं बेसिकली आपको PCs में, प्ले स्टेशन में देखने को मिलती हैं, इसमें भी जो गिनी चुनी टॉप
10% गेम्स है ना, ये एक डीपर नरेटिव के साथ आती हैं। नरेटिव बोल तो स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट, एंड ये लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। सो अगर कोई भी इंटरनेट से एडिक्टेड है, बहुत भयंकर वाला, वो इंस्टा ऐप वगैरह नहीं छोड़ पाता है, काफी बार ट्राई किया, आई वुड रिकमेंड आप ऐसी टॉप टियर लेवल की गेम्स खेलो जो कि आपको लाइफ के बारे में सिखाएं, आपको ये बताएं कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है या कितनी बेरहम है। अगर आप ऐसी गेम्स को इंक्लूड कर सकते हो तो ट्रस्ट मी, आप अपनी इंटरनेट एडिक्शन को, जो कि बहुत ही घटिया एडिक्शन है, उसको रिप्लेस कर रहे हो एक वे बेटर एडिक्शन से। है वो भी एडिक्शन, नॉट गुड फॉर यू बट स्टिल वे बेटर। यू विल लर्न समथिंग एटलीस्ट। आप अपने क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करोगे एंड आपका अटेंशन स्पैन भी फिक्स हो जाएगा, क्योंकि जो इंस्टा आपका अटेंशन स्पैन या इंटरनेट आपका अटेंशन स्पैन खराब करता है हर 20 सेकंड्स में कुछ नया दिखाकर, वो आप उन गेम्स में एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। एंड यू विल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ स्टिलनेस, कि किस तरह जो ऐसी गेम्स होती हैं जो कि स्लो होती हैं बिल्कुल, वो कैसे आपके अटेंशन स्पैन पर इफेक्ट डाल सकती हैं। अब मुझे पता है कि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन होगा, इसीलिए मैं लास्ट में फिर से डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। दुनिया की सबसे अच्छी गेम जो कि आपको मतलब परफेक्ट ह्यूमन भी बना दे, अगर आप उस गेम को भी एक्सेसिव खेलोगे तो वो पॉजिटिव की जगह एक बहुत बड़ा नेगेटिव बन जाएगी। बट अगर आप एक अच्छी गेम को मे बी वीक में सिर्फ एक दिन संडे को खेलते हो और आप अपना इंटरनेट एडिक्शन भी उसके थ्रू रिमूव करते हो, दैट इज वे 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 बेटर। आप इसको उस एग्जाम्पल की तरह ले सकते हो, जो स्मोकर्स होते हैं ना, वो निकोटीन गम को इस्तेमाल करते हैं सिगरेट के एडिक्शन छोड़ने के लिए। है तो निकोटीन वाली गम भी बुरी फॉर अ गाय लाइक यू एंड मी जो करता नहीं स्मोकिंग, पर लेकिन जो बंदा स्मोकिंग करता है उसके लिए वे बेटर है निकोटीन की गम। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको इंटरनेट एडिक्शन है, ट्राई गेमिंग, बट ऐसी गेम्स ट्राई करना जो कि टॉप 10-20% में आती हैं। अगर आप लोगों को जानना होगा वैसी कौन सी गेम्स हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा 10 ऐसी गेम्स। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार आप एक प्ले स्टेशन या गेमिंग पीसी में इन्वेस्ट कर दो बस भाई ये गेम खेलने को, नहीं, वो स्टूपिडिटी है। बट मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अगर किसी का ऑप्शन है टू प्ले गेम्स लाइक दिस और आप उनको बंद करके मेरी तरह ही, मेरे पुराने रूप की तरह ही सुपीरियर फील कर रहे हो, बट दूसरी तरफ आप इंटरनेट से एडिक्टेड हो, तो मैं कहूँगा इट इज़ बेटर आप वो गेम्स को ही हफ्ते में 1-2 बार खेल लो। अटेंशन स्पैन भी फिक्स करेंगी, थोड़े लाइफ लेसन भी मिल जाएंगे एंड एज अ पर्सन भी आपको ज़्यादा मेच्योर बनाएंगी। बाकी गाइज, अगर आप इंटरेस्टेड हो ना यूट्यूब को एक 1 लाख रुपीज़ अर्न करने वाली बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए, तो चेकआउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन या पिन्ड कमेंट। बाकी मुझे जरूर अपने ओपिनियन बताना इस वीडियो के ऊपर। मुझे पता है कि बहुत लोगों ने ऑफेंड हो जाना, बट स्टिल मैं बस अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, दिस इज नॉट अ फैक्ट। अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ प्लीज करेक्ट मी, अगर आपको लगता है सही हूँ तो लेट मी नो मैं क्यों सही हूँ। लेट्स हैव अ हेल्दी डिस्कशन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।